हमारे हिंदू माइथोलॉजी महाभारत से हमें द्रौपदी के स्वयंवर की एक कहानी भूले नहीं भूलती। भरा दरबार इस बात का इंतजार कर रहा था कि कौन होगा वो योद्धा जो द्रौपदी को अपने हुनर, ज्ञान, ध्यान और मान का परिचय देकर उनका वर बनेगा। भारत के कोने कोने से कई महारथी आए और चले गए, लेकिन अपने आप को काबिल साबित करने के लिए जिस चुनौती को वो पार न कर पाए, उसे अर्जुन ने कर दिखाया। पानी में मछली का प्रतिबिंब यानी कि रिफ्लेक्शन को देखते हुए उन्होंने अपनी तीरंदाजी से पहले ही अवसर में तैरती मछली की आंख भेद दी। इस कहानी में जीवन का एक बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है। द्रौपदी का स्वयंवर दरअसल अर्जुन के सामने अपने आप को साबित करने का मौका था और साथ में तैरती मछली उनके लिए चुनौती, जिस पर खरा उतरकर उन्होंने अपने आप को उस मौके को जीतने के काबिल साबित किया और उसका फल था द्रौपदी से विवाह। साथ ही ये सबक हमें ये भी सिखाता है कि कंसंट्रेशन की क्या ताकत होती है, जो बड़े से बड़े चैलेंज को आसान बना देती है। जब अर्जुन से किसी ने पूछा कि उन्होंने ऐसा कैसे कर दिखाया, तो उन्होंने कहा कि उनकी नजर अपने इर्द गिर्द होती हलचल पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से उस मछली पर टिकी हुई थी। उन्हें तो सिर्फ मछली की आंख ही दिखाई दे रही थी और कुछ नहीं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि अपने किसी भी गोल को अचीव करने के लिए अपने लक्ष्य को दिमाग में पूरी तरह से उतारें और उसे अपने जीवन का लक्ष्य बना लें। अपने तन और मन यानी कि मस्तिष्क से लेकर अपनी मसल्स, नर्व्स और पूरे शरीर और आत्मा के साथ उस लक्ष्य को अपने भीतर उतार लें। इसी तरह महाज्ञान और सक्सेस की प्राप्ति होती है और गोल्स अचीव किए जाते हैं। इसी थॉट को अगर सिंपल लफ्जों में समझाया जाए तो वो है द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज को पाने के लिए हमें कंसंट्रेट करने की जरूरत होती है। लाइफ के किसी भी चैलेंज को पार करने और कामयाबी हासिल करने के लिए हमें उस पर अटूट फोकस करना सीखना चाहिए। हम में से ऐसे कई लोग होते हैं जो अपने थॉट्स को एक चीज पर ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते, लेकिन इसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम में से कई ऐसे भी हैं जो ये आसानी से कर भी लेते हैं। हालांकि इसमें दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर जो चीजें हमारे काम की नहीं होती, उन पर फोकस करने में हमें आसानी होती है और ये सबके साथ होता है। लेकिन ऐसा क्यों? यही आदत हमारे कंसंट्रेशन पावर के और मजबूत होने के साथ बदल जाती है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम स्ट्रेस और नेगेटिव थॉट्स से गुजरते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन हम सब में मौजूद एक ऐसी जादुई पावर है, एक ऐसा मंत्र जिसको तराश कर हम अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिविटी और सक्सेस में बदल सकते हैं। ये जाहिर है कि आप भी अपनी जिंदगी में पॉजिटिव और सुपर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन कभी आपने एक पल के लिए ये सोचा कि आपका फोकस और थॉट प्रोसेस आपकी लाइफ को गाइड करने में कितना जरूरी रोल अदा करता है? ये ऑडियो बुक आपको बताएगी कि किस तरह आप अपनी कंसंट्रेशन की पावर को बेहतर बनाकर अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए सक्सेस की राह पर मोड़ सकते हैं। इस ऑडियो बुक में आपको मिलेंगे ऐसे प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, टिप्स और गाइडेंस जो आप अपनी जिंदगी में अपनाकर काफी मोटिवेटेड फील करना शुरू कर देंगे और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सही स्टेप्स ले पाएंगे। इंसान मदर नेचर का एक मिरेकल है, यानी कि हम सब में कुछ कर दिखाने और चमत्कार करने की एबिलिटीज हैं। बस देर है तो सही रास्ता पकड़ने की। अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगाकर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यकीन नहीं होता? कई बार आपने देखा होगा कि कोई एथलीट बड़ी आसानी से मैराथन जीत जाता है, या कोई एस्ट्रोनॉट चांद पर उतर जाता है, या एक क्लाइंबर एवरेस्ट के शिखर पर झंडा गाड़ देता है, या कोई शख्स हैरतअंगेज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देता है। लाइफ के हर फील्ड में हमने कई ऐसे इंस्पायरिंग आइकन्स को देखा है जो अपने मुकाम को हासिल कर लेते हैं। ये सब उनके कंसंट्रेशन और इंडिविजुअल एफर्ट्स का ही तो कमाल है। ये ऑडियो बुक आपको इंस्पायर करेगा अपने सपनों को पूरा करने और जिम्मेदारी के साथ अपनी लाइफ को जीने के लिए। लाइफ की एक सीधी सादी सच्चाई है, वन साइज डज नॉट फिट ऑल। इसलिए हर कोई इस ऑडियो बुक में दिए लेसन्स को अपने तरीके से अपनी लाइफ में अपनाकर सक्सेस हासिल कर सकता है। तो चलिए अपनी जिंदगी को बदलने का रास्ता पकड़िए, अपने कंसंट्रेशन और माइंड पावर को सक्सेस का रास्ता बनाकर। हम सबकी दो फितरतें होती हैं, एक जो हमें कामयाब होने के लिए पुश करती है
और दूसरी जो हमें सही कदम लेने से रोकती है। हम जिस फितरत को बढ़ावा देकर उस पर कंसंट्रेट करके लाइफ के फैसले लेते हैं, वही हमारा रास्ता तय करता है। कोई भी इंसान अपने एफर्ट से चमत्कार करके दिखा सकता है, इस बात में कोई शक नहीं। हम सब ने अनगिनत ऐसे लोगों या महाज्ञानियों के बारे में कहानियां सुनी हैं, जिनको सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो अचानक एक सुबह उठे और उन्हें सक्सेस की कोई जादुई चाबी मिल गई। उनकी पर्सनैलिटीज रातों रात बदल गईं और उन्होंने मिरेकल्स कर दिखाए। ऐसा सुनने में शायद नामुमकिन लगता हो, लेकिन सच बात यह है कि आप भी इन्हीं की तरह अपनी जिंदगी का कोर्स चेंज करके अपनी किस्मत के मालिक बन सकते हैं। आप ही ड्राइविंग सीट में हैं और आप ही अपना मुकाम हासिल करने के पक्के इरादे से अपने गोल की तरफ चल पड़ते हैं। किसी सक्सेसफुल इंसान के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ये तो नेचुरली गिफ्टेड है, या कई बार लोग ये कहते हैं कि यार मेरा चांस मिस हो गया, जब मुझे मौके का फायदा उठाना चाहिए था तब मैंने कुछ नहीं किया। सच तो ये है कि हमारी आदतें ही हैं जो हमारे थॉट प्रोसेस और इरादों को आकार देती हैं। आदतों को बदलना यूं तो काफी मुश्किल लगता है, लेकिन जिस वक्त किसी भी इंसान ने ये तय कर लिया कि आज से मैं ये नहीं करूंगा या आज से मैं ये करूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, तो भले ही वो इंसान कितना भी नाकारा क्यों ना हो, अपने नए थॉट प्रोसेस से वो अपनी किस्मत बदल सकता है। हम सब जानते हैं कि जिंदगी हमें एक मौका जरूर देती है, लेकिन सच तो ये है कि हम जिंदगी का हमें मौका देने का इंतजार करते करते बहुत वक्त निकाल देते हैं, जबकि हमें मौकों की खुद तलाश लगातार करनी चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं कि कोशिश करने से 100 में से एक दरवाजा खुलता है, लेकिन कोशिश ना करने से कोई दरवाजा नहीं खुलता। आज की दौड़ अक्ल लगाने की दौड़ है। फॉर एग्जाम्पल, अक्षय और वरुण के पास एक जैसा मौका है। जहां अक्षय ये सोचता रहा कि उस मौके को पाने के लिए वो कुछ जरूर करेगा, इतने में वरुण ने कुछ कदम उठा लिए जिससे उसे वो मौका मिल गया। यही फर्क है सोच और एक्शन का। अक्षय और वरुण दोनों के पास एक जैसा ही चांस था, लेकिन वो हासिल हुआ वरुण को, जिसने उसे पाने की तरफ कुछ ठोस कदम उठाए। मौका हाथ से निकल जाने के बाद अक्षय को एहसास हुआ कि इतना अच्छा चांस उसके हाथ से निकल गया, लेकिन इसी में एक बहुत बड़ा सबक भी है, जिसको सीखकर अक्षय कामयाबी के रास्ते पर एक बार फिर चल सकता है। ये बात जाहिर है कि कोई भी अपने एक्सपीरियंसेस से जिंदगी के बारे में सीखता है, और एक्सपीरियंस से ही आपका विल पावर और ठोस बनता है। हम सबकी लाइफ में ऐसे लो फेजेस आते हैं जब हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी होता है। जब हम दूसरों में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं और उनकी अच्छाइयों से सीखते हैं, तो हम खुद भी अच्छाई को दूसरों में बांटते हैं। हमें दूसरों की गुड विशेज और आशीर्वाद मिलते हैं, जो कि हमारी लाइफ में चमत्कार ला सकता है। इसीलिए किसी के लो फेज में उन्हें मोटिवेट करने और उन्हें अच्छा फील कराने की कोशिश करनी चाहिए। लाइफ हमें बेहतर होने के कई मौके देती है, लेकिन हम इस पर खरे उतरते हैं या नहीं, वो इस बात से पता चलता है कि हम कौन से कदम उठा रहे हैं जिससे हमारी जिंदगी बेहतर हो। इसके लिए आप एक सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं। महीने की हर पहली तारीख पर आप अपनी प्रोग्रेस एक डायरी में लिख लें। इस एक्सरसाइज से आपको आपके अचीवमेंट्स और खामियों के बारे में पता चल जाएगा, जिससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अपनी खामियों को खत्म करने के लिए आने वाले वक्त में आपको कौन से कदम उठाने हैं। ऐसा करने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने किन किन चीजों को लेकर बहाने बनाए थे और वो काम किन वजहों से पूरे नहीं हुए। इस आदत को प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। हम अक्सर किसी मुश्किल चीज को ना करने के बहाने ढूंढते रहते हैं, लेकिन जितना मुश्किल किसी चीज को करना होता है उतना ही अच्छा उसका फल। ये बात हम भूल जाते हैं, क्योंकि इस तरह के चैलेंजेस हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए हमें पुश करते हैं। लाइफ स्टार्ट्स आउटसाइड द कंफर्ट जोन। चैलेंजेस ही हमें डेवलप करते हैं और हमारे विल पावर को और मजबूत बनाते हैं। इसलिए किसी भी मुश्किल चैलेंज को करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये बात सच है कि हर वो इंसान जो कीमत देने के लिए तैयार है वही कामयाब भी होगा। यहाँ कीमत का मतलब पैसों से नहीं, बल्कि आपके एफर्ट से है। सक्सेस की राह पर अगली सीढ़ी है ज्ञान, यानी कि नॉलेज की सीढ़ी। अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो आपको सही कदम उठाना सीखना होगा, और इसकी समझ आती है सिर्फ नॉलेज से। कामयाब होने के लिए किसी भी फील्ड की समझ, उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉलेज इज पावर, जिसके जरिए बड़े से बड़ा चैलेंज भी आसान हो जाता है। अपना दिलो दिमाग ज्ञान के लिए खुला छोड़ें।
जिससे आपको अपने मुकाम के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल। किसी भी फील्ड में वही इंसान कामयाब होता है जिसे न सिर्फ उसकी बेसिक नॉलेज हो बल्कि उसकी एक्सपर्टीज यानी कि उस फील्ड में महारत हासिल हो। कामयाबी का जादुई मंत्र है इम्प्रूवमेंट, और ज्ञान से बड़ा औजार हमें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए नहीं मिलेगा। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपने कितना कम या ज्यादा किसी चीज के बारे में सीखा, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि आप अपनी सीख से कितना कुछ अचीव कर सकते हैं, किस तरह आप अपने ज्ञान को उन ठोस कदमों में बदल सकते हैं जिससे आपको सक्सेस हासिल हो। तारीख गवाह है कि यही मेंटेलिटी रखने वाले लोगों ने ही दुनिया में बदलाव लाए हैं। एक ज्ञानी इंसान के लिए समाज में हमेशा जगह बनी रहती है, क्योंकि वो उसे तराशने में बहुत योगदान दे सकता है। ज्ञानी कोई भी हो सकता है, मिस्त्री से लेकर इंजीनियर, किसान से लेकर फौजी, नेता, एक्टर या बिजनेसमैन। जो इंसान कामयाबी हासिल कर जाता है वो अक्सर मेहनती और कॉन्फिडेंट होता है, ना कि चुपचाप रहने वाला सहमा हुआ। दुनिया मौका भी उसी को देती है जिसने कुछ कर दिखाया है या उसके पास ज्ञान हो। उसके ज्ञान की वजह से कमाया उसका एक्सपीरियंस ही उसे और मौकों के लिए एक अच्छा उम्मीदवार बनाता है। इससे पता चलता है कि उसने कड़ी मेहनत की है और वो अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहता है। इसके ऑपोजिट एक हारा हुआ इंसान डर जाता है और अपनी जिंदगी में आगे चलकर हार ही एक्सपेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और वो कोशिश करना ही छोड़ देता है, जिस वजह से उसे मौके भी नहीं मिलते। ऐसे लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। जैसा कि पहले हमने सुना कि जिंदगी में हमें लगातार मौके मिलते रहते हैं, बस हमें उन्हें हासिल करने की देर है। किसी निराश इंसान को सबसे पहले हमें अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करनी चाहिए। हौसला बड़ी से बड़ी चट्टान को रास्ते से हटा देता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट जब दुनिया पर फतह करने निकला तो उसी के फौजी और अफसरों ने उसे पागल करार दे दिया था, लेकिन उसने आखिरकार वो कर दिखाया जो उससे पहले कोई नहीं कर पाया था। ईरान पहुंचकर सभी को लगा था कि वहां का सुल्तान यूरोपीय हमलावरों को तपते रेगिस्तान में आसानी से हरा देगा, लेकिन अलेक्जेंडर ने अपने डिसएडवांटेजेस को एडवांटेज में बदल दिया और ईरान पर भी फतह हासिल कर ली। अलेक्जेंडर ये भली भांति जानता था कि उसकी मुहिम में उसका साथ कोई नहीं देने वाला, इसलिए उसने अपने डर और कमजोरियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और आगे बढ़ता चला गया। इस दुनिया में सिवाय बुरी सेहत के ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको कामयाब होने से रोक सके। एक गरीब आदमी अपनी मेहनत से 2 साल के अंदर करोड़पति बन सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इंसान की दौलत खत्म हो सकती है, लेकिन उसका हौसला और विल पावर कभी नहीं। स्टीफन हॉकिंग हौसले और नॉलेज की ताकत का जीता जागता एग्जाम्पल थे। 50 साल से भी ज्यादा मोटर न्यूरॉन डिजीज को सहते हुए उनका पूरा शरीर लकवा मार गया था। धीरे धीरे उनकी आवाज भी चली गई और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी व्हील चेयर में गुजार दी। लेकिन उसी व्हील चेयर में बैठकर उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लुकेसियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स का पद हासिल किया, जिसे दुनिया की सबसे इज्जतदार पोस्ट्स में गिना जाता है। इस तरह के कामयाब लोगों को अक्सर दुनिया, रिश्तेदार, परिवार के लोग तक समझ नहीं पाते। कई केसेस में महान थिंकर्स, फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स, लीडर्स और चेंज मेकर्स ऐसे हालात से उठे जब उनके पास कुछ नहीं था। आगे चलकर अपनी मेहनत से वो सोसाइटी को बहुत कुछ दे पाए, जिससे आज की दुनिया का डेवलपमेंट मुमकिन हुआ। लाइफ का एक सिंपल फंडा है, जितना बड़ा आदमी उतना छोटा चैलेंज, और जितना छोटा आदमी उतना बड़ा चैलेंज। ये गैप सिर्फ अपनी खामियों को दूर करके ही भरा जा सकता है। किसी भी चुनौती पर खरा उतरने पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल आसमान पर पहुंच जाता है और आप अपने आप को ताकतवर महसूस करते हैं। लेकिन कामयाबी का रास्ता आसान नहीं होता। ये बात अच्छी तरह से समझने वाला ही इसे हासिल कर सकता है। छोटे छोटे सेटबैक से आपको निराश होकर अपना रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। मिस्टेक्स आर द बेस्ट टीचर्स, और इन्हें एक हंसी मोड़ समझकर उनसे सीख लेनी चाहिए। इससे आपका हौसला और बढ़ेगा और आप आगे चलकर सही कदम उठा पाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कदम हैं कौन से? कोई भी इंसान ज्ञानी पैदा नहीं होता। बोलने से लेकर चलने तक हमें सब कुछ वक्त के साथ सीखना पड़ता है। हर इंसान के पास वो काबिलियत होती है जिससे वो अपने दिमाग और शरीर के इस्तेमाल से धीरे धीरे बैलेंस, डिसीजन मेकिंग, फोकस करने
और अपने आप को बेहतर बनाने पर काम कर सके। जब यही काबिलियतें अनट्रेंड रह जाती हैं या उन्हें प्रैक्टिस के जरिए तराशा नहीं जाता, तो इंसान के इम्पल्सेस, जज्बात, सोच, उसके उठाए कदम और आदतों में कमी रह जाती है, जिसका सीधा असर फोकस और कंसंट्रेशन पर पड़ता है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि उस इंसान में वो काबिलियत नहीं, फर्क तो बस इतना है कि उसने उन्हें तराशा नहीं। काबिलियतों को तराशने का मतलब है उनका एक पर्पस के साथ इस्तेमाल करना। एक अनट्रेंड दिमाग इन्हें इस्तेमाल करना नहीं सीखता और गलत जगह पर इस्तेमाल कर बैठता है, जिसकी वजह से किसी काम के सही रिजल्ट्स उसे नहीं मिलते। अगर आपको भी कंसंट्रेट करने में मुश्किल होती है तो इसकी 3 वजह हो सकती हैं। 1, आपके मोटर सेंटर्स में कमी। 2, आप ज्यादा जज्बाती होकर डिसीजन लेते हैं। 3, आपका मन अनट्रेंड है। ये जो तीसरी वजह है, इसकी खामी को दूर करना सबसे आसान होता है। आपके कई जज्बात जैसे गुस्सा, दुख, एक्साइटमेंट जो आपके फोकस को धुंधला करते हैं, उन पर काबू पाना सीखकर आप अपने कंसंट्रेशन को और मजबूत बना सकते हैं। किसी ऐसे खाने पीने की चीज से परहेज करना जो कि आपको एक्साइट करता है, जैसे शराब, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह, आपको अपने जज्बातों पर कंट्रोल लाने में मदद कर सकता है। वहीं सुलझे हुए लोगों को देखकर, उनके अपनी बात रखने के तरीके से लेकर उनके सोचने के ढंग से सीखकर भी आप इन खामियों को दूर कर सकते हैं। इस तरह के लोग अक्सर अपने जज्बातों पर कंट्रोल रखने में माहिर होते हैं। मोटर सेंटर की कमी को दूर करना मन को कंट्रोल में लाने से ज्यादा मुश्किल होता है। कई लोग जो एक नेगेटिव मूड या स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि वो कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, जबकि सच तो ये है कि ये स्टेट ऑफ माइंड दरअसल फोकस का ना रहना ही है। इसे एब्सेंस ऑफ माइंड भी कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल चल रहा था, जब बैटिंग कर रही टीम को आखिरी ओवर में सिर्फ 4 रन जीतने के लिए चाहिए थे। बॉलर नया था और उस पर पूरी टीम और उसके देश की उम्मीदों का बोझ था। उसे देखकर लग रहा था कि पहली ही गेंद में बैट्समैन उसे छक्का मारकर कहानी खत्म कर देगा, लेकिन किस्मत से उसकी पहली गेंद डॉट बॉल निकली, दूसरी भी डॉट बॉल और तीसरी भी। चौथे बॉल पर उस पर इतना प्रेशर था कि उसने गलती से एक वाइड फेंक दिया। अब 2 बॉल्स पर 3 रन बैटिंग टीम को चाहिए थे। अगले 2 बॉल्स में उस गेंदबाज ने 2 विकेट्स लेकर मैच अपनी टीम को जितवा दिया। वहीं मैच के बाद बैटिंग टीम से पूछा गया कि क्लियर एडवांटेज होते हुए भी वो ये मैच कैसे हार गए, तो कैप्टन ने बताया कि उसके बैट्समैन नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में थे, जिसकी वजह से उनका ध्यान हो रहे मैच पर कम और आने वाले वक्त पर ज्यादा था, जिसकी वजह से उनका फोकस बिखर गया और टीम भी। वहीं उस नौजवान बॉलर ने अपना फोकस कायम रखा और हर एक बॉल को पूरी कंसंट्रेशन के साथ फेंका। उसमें डर बिल्कुल नहीं था। उसे जो करना था उसने वही किया और जीत गया। हर एक बॉल पर वो अपने आप से कहता कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं जीतूंगा, मैं अच्छी बॉल ही डालूंगा। और आखिर में रिजल्ट साफ था। जिसके पास डिसएडवांटेज थी वो जीत गया और जिसके पास पूरा एडवांटेज था उसके बावजूद वो हार गया। आपका कंसंट्रेशन तभी बेहतर होगा जब आप अपने आप को बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे, अपने जज्बातों का ख्याल, अपनी जुबान का सही इस्तेमाल, अपने थॉट्स का पर्पस, ये सब आपके फोकस को और मजबूत करते हैं। हम अक्सर दूसरों से सीखते हैं और कई ऐसी खासियतें उनकी होती हैं जो हम अपने अंदर भी जगाना चाहते हैं, लेकिन हम अक्सर ये नहीं समझते कि उनके और हमारे बीच कंसंट्रेशन का फर्क है। ऐसे लोग हमेशा अपने इमोशंस, थॉट्स पर पर्पस और गोल्स को लेकर क्लियर होते हैं, जबकि जिसका फोकस और कंसंट्रेशन वीक होता है वो 1 मिनट में जज्बाती और दूसरे मिनट में ही शांत हो जाता है। ऐसे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है और वो दूसरों को भी अपने इस रवैये की वजह से दूर कर लेते हैं। वहीं एक सुलझा हुआ इंसान जिसके जज्बात उसके कंट्रोल में होते हैं, वो दूसरों को आसानी से अपनी तरफ खींचने में माहिर होता है। उसका कहा हर एक लफ्ज और उठाए गए हर एक कदम के पीछे एक मकसद होता है। हमने शाहरुख खान के बारे में तो सुना ही है। बॉलीवुड के बादशाह और दुनिया के सबसे बड़े और कामयाब एक्टर्स में गिने जाने वाले शाहरुख के बारे में ये अक्सर कहा जाता है कि जब वो किसी से भी भरी महफिल में आते हैं तो लोगों को और कुछ नहीं दिखता। ये उनकी फैन फॉलोइंग का जादू तो है ही, लेकिन उनकी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के पीछे एक बहुत बड़ा सबक भी है। जब वो किसी से बात करते हैं तो उस आदमी को ऐसा लगता है जैसे वहां उसके अलावा और कोई है ही नहीं, और शाहरुख
सिर्फ उन्हीं से बात कर रहे हैं। शाहरुख उसे अपना पूरा अनडिवाइडेड अटेंशन देते हैं, भले ही वो 1 मिनट ही क्यों ना हो। इससे पता चलता है कि किसी की बात ध्यान से सुनना कंसंट्रेशन मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है। कंसंट्रेशन इज सुपर सक्सेस। अगली बार जब आप किसी सुलझे हुए या कामयाब इंसान से रूबरू हों, तो उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों का एक्सप्रेशन, उनके हाथों के इशारे और बात करने के ढंग को ध्यान से पढ़ें। आप ये पाएंगे कि ऐसे लोग बेकार की चीजों में वक्त और अपनी एनर्जी यूं ही जाया नहीं करते। वहीं जब आप एक ऐसे इंसान के साथ बात कर रहे हों जो ट्रेंड ना हो, तो आप पाएंगे कि वो बातों को लंबा खींचते हैं, ओवर एक्साइटेड दिखते हैं और अपना और आपका कीमती वक्त वेस्ट करते हैं। जिस तरह पहाड़ों में गाड़ी चलाने के लिए 4 व्हील ड्राइव की जरूरत पड़ती है और आम सड़कों पर नहीं, वैसे ही रोजमर्रा की जिंदगी में आपको भी अपनी एनर्जी को बचाकर उसे सही पर्पस यानी कि मकसद के लिए बचाए रखना चाहिए। इससे आपको अपने गोल्स पर कंसंट्रेट करने में काफी मदद मिलेगी। यही खासियत है एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी की। गुस्सा, तानों और एक्साइटमेंट में वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते और कमजोर नहीं पड़ते। जो लोग इन सब के आसानी से शिकार हो जाते हैं वो सक्सेसफुल नहीं बन पाते, क्योंकि उनका फोकस किसी एक चीज पर नहीं रहता। वो ठीक एक बंदूक से निकली उस गोली की तरह होते हैं जिसे बिना निशाना लगाए फायर कर दिया जाता है, लेकिन वो कभी निशाने पर जाकर लगता ही नहीं। इससे कारतूस भी जाया जाता है और हो सकता है कि गलती से गोली किसी और को जाकर लग जाए और भारी नुकसान हो जाए। ऐसे लोगों का कंसंट्रेशन पावर काफी कमजोर होता है, जो उनके बर्ताव, लफ्जों, नजरिए, बॉडी लैंग्वेज, सब्र और आदतों से जाहिर हो जाता है। ऐसे लोगों को अलग अलग तरह के कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ताकि वो अपने दिलो दिमाग, जज्बातों और बर्ताव पर काम कर सकें। इंसानी दिमाग का निचला हिस्सा दरअसल एक एनर्जी स्टोर हाउस होता है। हर एक के पास कुछ कर दिखाने की एनर्जी है। अगर वो कंसंट्रेट करना सीख जाए तो इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि हम सब के पास एक मशीन तो है, लेकिन उसे किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग के बिना ये बेकार ही है। कहने का मतलब ये है कि हम सबको अपने मशीन का इंजीनियर बनने की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जो ये स्किल नहीं सीख पाता उसे कंसंट्रेशन करना कभी नहीं आएगा। इसको बेहतर करने के लिए एक एग्जांपल लीजिए। अगर आपकी रोज टाइम पर अपने ऑफिस पहुंचने की आदत है और एक दिन आप 10 मिनट लेट हो गए और उसके अगले दिन 20 मिनट लेट, तो आप अपने कंसंट्रेशन को बेहतर नहीं बना रहे। ये तभी मुमकिन है जब आपने तय कर लिया कि आपका एक टाइम फिक्स्ड है, यानी कि आपने अपने लिए एक लक्ष्य बना लिया है जिससे आप टस से मस नहीं होंगे। इस स्किल को डेवलप करने का एक आसान तरीका है। जब आपका मन प्यार चाहता है तो आप उसे तन, मन और धन से पाना चाहते हैं, और क्योंकि आपका शरीर और आत्मा दोनों ही इसे पाना चाहते हैं, आपको अपनी जिंदगी में सच्चा प्यार मिलकर ही रहता है। ठीक इसी तरह अपने गोल पर पूरे शरीर और मन के साथ फोकस करने से आपको वो हासिल होकर ही रहेगा। धीरे धीरे, दिन ब दिन आप अपने गोल के बारे में सोचते हुए सही कदम उठाएंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। लंबी सांसें लेना और धीरे धीरे छोड़ना, ये एक्सरसाइज रेकमेंड ही इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारा दिमाग आखिर हमारे फिजिकल शरीर का हिस्सा है, जो कि कंसंट्रेशन जैसी गॉड पावर हमारे अंदर जगाता है। लंबी सांसों को लेने से हमारी नसें, मन के विचार सब शांत हो जाते हैं और हमारा शरीर और आत्मा अलाइन हो जाते हैं, जिससे आप ज्यादा अच्छी तरह से फोकस कर सकते हैं। इससे हमारा बॉडी लैंग्वेज भी कंट्रोल में आता है। अक्सर जब दो कामयाब इंसान हाथ मिलाते हैं तो इसमें एक रोमांच होता है। देखने वालों को भी उस एनर्जी का एहसास होता है। वो इसलिए है क्योंकि उनका हाथ मिलाना दरअसल उनके इवॉल्व्ड माइंड पावर को दर्शाता है, जो कि उन्होंने अपने कंसंट्रेशन, फोकस और सक्सेस के जरिए हासिल किया है। उनके रोम रोम से कॉन्फिडेंस झलकता है और वो हैंडशेक सभी को याद भी रहती है। वहीं अगर आपका हैंडशेक हल्का फुल्का, ढीला हो तो इससे आपके कमजोर फोकस का पता चलता है। इससे आपकी अंदरूनी मायूसी भी झलकती है। कभी किसी खुशी के मौके पर इस बात पर ध्यान दें कि आपकी सांसें कैसी चल रही हैं। जब आप प्यार में होते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, कुछ हासिल करते हैं, आपके मन में जब अच्छे ख्याल होते हैं, आपकी सांसें आपके रोम रोम में खुशी और पॉजिटिविटी भर देती हैं। इसलिए जब आप खुश हों तो लंबी सांसें लेना सीखिए। इससे आपको ताकत मिलती है और आपका मन स्थिर रहता है। वहीं अगली बार जब आपको गुस्सा आ रहा हो या आप इरिटेटेड फील कर रहे हो तो 2 सेकंड रुककर सब्र के साथ सोचें,
अगर आपको लगता है कि आप बहुत तेजी से बातें कर रहे हैं तो अपनी रफ्तार धीमी कर लीजिए और अपनी आवाज नीची। इससे आप अपनी बात और फोकस के साथ कह पाएंगे। शरीर आत्मा का प्रतिबिंब होता है। बॉडी लैंग्वेज हमारे जज्बातों और दिमाग का एक फिजिकल स्टेट पेश करता है। इसलिए जरूरी है कि हम इन एवरीडे एक्सरसाइजेस का फायदा उठाएं ताकि हम अपने मन पर काबू कर सकें, जिससे कंसंट्रेशन भी और मजबूत होगा। अक्सर हमें कोई तो ऐसा निराशावादी इंसान मिल जाता है जो हमसे कहता है कि किसी चीज की उम्मीद करने से क्या किसी को वो हासिल हो जाता है। इसका जवाब है हाँ, अगर हम उस चीज को पाने पर कंसंट्रेट करें तो कुछ भी मिल सकता है। अपने अंदर कुछ भी कर दिखाने का जज्बा जगाना बेहद जरूरी है। अगर आप पहले से ही ये सोचकर बैठ जाएंगे कि आपकी कोशिश नाकामयाब होगी तो यही होगा। वहीं अगर आपने तय कर लिया कि आपके एफर्ट्स एक दिन दुनिया देखेगी तो यही होगा। जिम कैरी आज दुनिया के सबसे बड़े एक्टर्स में गिने जाते हैं। हॉलीवुड के सुपरस्टार बनने से पहले वो कनाडा के टोरंटो, क्यूबेक और मॉन्ट्रियल जैसे शहरों के छोटे छोटे कॉमेडी क्लब्स में कभी $15 तो कभी 20 के लिए दिन भर पेट्रोल पंप पर मेहनत करने के बाद परफॉर्म करते थे। ज्यादातर उन्हें हफ्ते के शुरुआती शाम ही स्टेज के लिए मिलते, जब क्लब्स में भीड़ भी कम रहती और उनकी टिप से ना के बराबर कमाई होती थी। एक बार अपनी गरीबी से तंग आकर जिम ने अपने ही नाम $20 मिलियन का एक ब्लैंक चेक लिख दिया और अपने आप से वादा किया कि वो अगले 10 सालों में इसे कैश करेंगे। वो रोज सुबह उठते और पेट्रोल पंप जाने से पहले उस चेक को देखते और अपना वादा याद करते। शायद इसी इनर मोटिवेशन की उनकी जिंदगी में कमी थी। $20 मिलियन का चेक उन्हें रोज और मेहनत करने, अपने एक्टिंग के हुनर को तराशने के लिए पुश करता। ऐसे में एक दिन उनकी किस्मत तब चमकी जब हॉलीवुड के एक प्रोड्यूसर ने उनका एक शो देखा और उसने एक टीवी शो के लिए साइन कर लिया। अगले 10 सालों में जिम कैरी दुनिया के सबसे मशहूर एक्टर्स में शामिल हो गए और आज उनकी एक फिल्म करने की फीस $20 मिलियन से भी ज्यादा है। इस सच्ची कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी उम्मीदों को एक तस्वीर देना कितना जरूरी होता है। हो सकता है कि आपको एक अच्छी गाड़ी लेने की उम्मीद हो या अपने सपनों का घर। ये तभी मुमकिन है जब आपकी मेहनत और आपका कंसंट्रेशन दोनों मिल जाएं। हमें एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हम हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करें जो हमें हमारी मंजिल के और करीब ले जाए। जब हम इसकी आदत डाल लेते हैं तो हम में हार मानने की फितरत भी खत्म हो जाती है। जब हम किसी चीज को दिल जान से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे हम तक पहुंचाने में लग जाती है। ये बात यूं ही नहीं कही गई। ब्रह्मांड कई ऐसी चमत्कारी फोर्सेस का मालिक है जिनकी मदद से आप अपनी जिंदगी में अपनी एक जगह बनाते हैं, मुकाम हासिल करते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। बस ये मांगती है तो बदले में कीमत आपके एफर्ट्स की। इसके बाद जो होना होता है होकर रहता है। सच्चे मकसद से की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अपने आप से कहिए, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना ही है, और आप पाएंगे कि सब मुश्किल आसान हो गई है। ये एक ऐसा एफर्मेशन यानी कि अपने आप से प्रण है कि कोई भी ताकत आपको अपने लक्ष्य से हटा नहीं सकती। ये कंसंट्रेट करने का एक आसान और असरदार तरीका है जो कि आपकी सोच की ताकत को दर्शाता है। एक बार एक कैदी को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन उसे ये बताया गया कि अगर वो एक एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेने के लिए तैयार है तो उसकी सजा माफ कर दी जाएगी। कैदी मान गया। एक्सपेरिमेंट के लिए उसके पैर पर एक कट किया गया जिसके जरिए एक एक कतरा करके खून बहता रहे। डॉक्टर दरअसल ये देखना चाहते थे कि इंसान कितना खून बहने के बाद तक जिंदा रह सकता है। उन्होंने कैदी को ये नहीं बताया था कि कट इतना कमजोर था कि उसमें से कोई खून नहीं बह रहा था। इसके बाद कैदी को लेट जाने के लिए कहा गया और कमरा बंद कर दिया गया। पूरी रात अंधेरे में कैदी को ये लगा कि उसका खून लगातार बह रहा है, और जब सुबह डॉक्टर्स ने कमरा खोला तो कैदी मर चुका था। दिलचस्प बात यह थी कि उसके शरीर से एक खून का कतरा भी नहीं बहा था। वो दरअसल अपनी सोच और डर के वजह से मर गया। ये हादसा हमें सोच की ताकत दिखाता है। यहीं अगर कैदी ने सारी रात ये सोचा होता कि वो जिंदा बच जाएगा तो वाकई वो सुबह जिंदा ही मिलता। यहाँ फर्क मेंटल एटीट्यूड का है। हर एक इंसान अपनी सोच का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है। अच्छी सोच हमें कामयाब बनाती है और बुरी सोच हमें नाकामयाब। इस फर्क को समझकर कंसंट्रेशन के साथ जिंदगी में फैसले लेने से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा करने की सोच में बहुत ताकत होती है।
जब हमारी सोच ऊंची होती है तो हम उन्हीं लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करते हैं जिनकी भी सोच ऊंची हो। अगर आपकी सोच में खोट हो तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपको धोखा देंगे। कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे रूबरू होते ही हमें कुछ अजीब वाइब्स आने लगती हैं। हमारी सोच ही हमारे जज्बातों को कंट्रोल करती है, इसलिए अपनी सोच पर काबू रखना भी जरूरी होता है। सही गलत की पहचान डेवलप करने से आपको जिंदगी में लगातार कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा और आप लोगों का भरोसा भी जीत पाएंगे, जो कि बहुत जरूरी होता है। हम सब के भीतर ऐसी शक्तियां हैं जिनके जरिए हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इससे दूर भागते हैं। ये हमारे अंदर मौजूद एक ऐसी जादुई मशीन है जो कुछ भी मुमकिन कर सकती है। इसे समझने के लिए इसका इस्तेमाल सीखना जरूरी है। लफ्ज कहते हैं ना कि एक बार जुबान से निकले लफ्ज वापस नहीं लिए जा सकते। कुछ कहने के लिए हमें थोड़ा फोकस के साथ तो बोलना ही पड़ता है। जब हम बोलते हैं तो ये हमारे कंसंट्रेशन को तोड़ देता है, क्योंकि हमारी बातचीत एक बाहरी रिस्पॉन्स पर ज्यादा फोकस्ड रहती है। यही वजह है कि कई सुलझे हुए लोग कम बोलते हैं और बोलते भी हैं तो काफी सोच समझने के बाद। जब हम शांत रहते हैं तो हम अपने अंदरूनी जज्बातों से कनेक्टेड रहते हैं, जिससे कंसंट्रेशन और बढ़ता है। इसे और मजबूत बनाने के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज है। अपने आप से मन में कहें, मैं अपने आप पर नियंत्रण रखूंगा, मैं अपने आप से सच्चा रहूंगा, मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान रखकर ही अपने लफ्जों का इस्तेमाल करूंगा। मुझे ज्ञान की तलाश है और मुझे इतनी शक्ति मिले कि मैं अपने और दूसरों की अच्छे के लिए कामयाबी हासिल कर सकूं। आपके मन में ये सवाल आया होगा कि ये आप आखिर कह किससे रहे हैं? तो अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे उस जादुई फोर्स के बारे में जो पूरी इंसानियत को जोड़ती है और चमत्कार करती है। ऐसा मानना है कि सक्सेस आपके सोचने का ढंग होता है। आपको समझना है कि कामयाब होने के लिए किस तरह सोचना चाहिए। अक्सर हमारी कामयाबी या नाकामयाबी के रास्ते की सबसे बड़ी अड़चन हम खुद होते हैं। हमारे सोच की कोई हद नहीं होती और यही हमें अपने कभी ना खत्म होने वाले पोटेंशियल से जोड़ता है। जैसा कि पहले हमने सुना कि आप ही ड्राइविंग सीट में बैठे हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए आप ही अपने जज्बात और फैसलों के मालिक हैं। जरा सोचकर देखिए कि एक एटम से लेकर आज एक इंसान के तौर पर इवॉल्व होने में हमारी सोच का ही तो सबसे बड़ा हाथ है। यही वो ताकत है जो हमारा कभी साथ नहीं छोड़ेगी। जैसे हम इवॉल्व होते जाते हैं वैसे ही हमारी उम्मीदें और सपने जागते हैं। इन सबको हम खुद सच्चाई में बदल सकते हैं। बस हमें उन अड़चनों को दूर करना है जो हमारे ही अंदर मौजूद होती है। इन अड़चनों को जैसे जैसे आप अपने रास्ते से हटाते हैं, आपकी सोच और कंसंट्रेशन दोनों ही और मजबूत होती चली जाती है और आप नामुमकिन को मुमकिन कर लेते हैं। 1970 में नासा के अपोलो 13 के मिशन के दौरान जिम लॉवेल, जैक स्विगर्ट और फ्रेड हेज 3 एस्ट्रोनॉट्स को रॉकेट के जरिए चांद पर उतरने के लिए भेजा गया। लेकिन पृथ्वी से कुछ 3 लाख किलोमीटर दूर स्पेस में पहुंचकर अचानक उनके स्पेस मॉड्यूल में एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ, जिसकी वजह से रॉकेट के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ने काम करना बंद कर दिया। वहीं धरती पर नासा हेडक्वार्टर्स के साइंटिस्ट्स इस बात का हल निकालने में लग गए कि तीनों एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा वापस जमीन पर कैसे लाया जाए। इस बीच तीनों एस्ट्रोनॉट्स को रॉकेट छोड़कर एक छोटे से मॉड्यूल में जाकर बैठना पड़ा, जिससे ऑक्सीजन लेवल्स कम होने लगे। तीनों की जान पर बनाई थी। लेकिन इसी तनाव के माहौल में उन्होंने अपने होश बिना खोकर मॉड्यूल में फ्यूल के ना होने के बावजूद पहले ऑक्सीजन लेवल्स को बढ़ाने के लिए एक डिवाइस बनाया और उसके बाद चांद की ग्रेविटी को इस्तेमाल करके तीनों चांद का चक्कर लगाकर वापस धरती पर सही सलामत आ गए। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि जहां तीनों एस्ट्रोनॉट्स को अपने साइंस, मैथ्स और फिजिक्स की महारत तब दिखाने का मौका मिला जब उनकी जान जाने वाली थी, वहीं उन्होंने बिना बहके, बिना जज्बाती होकर अपने कॉन्सेंट्रेटेड थॉट प्रोसेस की वजह से वो कर दिखाया जो कि दरअसल नामुमकिन है। यही वो ताकत है जो एक इंसान को दूसरे से जोड़ती है और चमत्कार कर दिखाती है। हम सोच के जरिए बड़ी से बड़ी चुनौती को पार कर सकते हैं। हालातों के हिसाब से जब आप किसी अच्छे इरादे से लक्ष्य तय करते हैं तो आपके इर्द गिर्द आपको पॉजिटिव चीजें ही दिखाई देती हैं। वहीं जब आपका इरादा नेक या क्लियर नहीं होता तो आपको अपने इर्द गिर्द काफी केओस, कंफ्यूजन और बेकार का शोर शराबा नजर आएगा। ये सब आपके कॉन्सेंट्रेटेड थॉट प्रोसेस का ही कमाल है।
ये जाहिर है कि हमारे अंदर ही वो बेशुमार ताकत है जिससे हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो अपना लक्ष्य हमेशा एक अच्छे और सच्चे इरादे से तय करें। अगर वो 3 एस्ट्रोनॉट्स ये मानकर बैठते कि धरती से 3 लाख किलोमीटर दूर वो बिना फ्यूल के मॉड्यूल में धरती पर वापस नहीं कदम रख सकते, तो वो कभी जिंदा वापस आते ही नहीं। जब हमारी सोच हमारे निश्चय के साथ काम करती है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। वहीं अगर नियत में खोट हो तो भले ही शुरुआत में आपको छोटी मोटी सक्सेस मिल जाए, लेकिन आगे चलकर ये डिजास्टर जोन बन जाता है। इसलिए आपको अपने प्लान्स हमेशा बिना अड़चनों जैसे गुस्से, बेसब्री, एक्साइटमेंट और इमोशन और अपने प्रति ईमानदारी और सच्चाई के साथ बनाने चाहिए। जब आप ईमानदारी से एफर्ट्स करते हैं तो आपका विल पावर बना रहता है। कोई भी ताकत उसे तोड़ नहीं सकती, क्योंकि आप अपने आप से सच कह रहे हैं। कामयाबी एक मुकाम नहीं बल्कि एक ना खत्म होने वाला सफर है, और ये बात समझकर कदम उठाना बहुत जरूरी होता है। इस तरह की कॉन्सेंट्रेटेड थॉट प्रोसेस अपने अंदर जगाना आपके लिए बहुत जरूरी है। इससे आप हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे। वहीं जब आप बुरे मूड में फैसला लेते हैं तो आपका इंट्यूशन एक्टिव हो जाता है और आपकी सोच पर हावी हो जाता है। आप सब कुछ एक कंफ्यूज्ड दिमाग के साथ करते हैं। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसे कई मेथड्स हैं जिनके जरिए आप अपनी सोच पर कंट्रोल रख सकते हैं। अपने आप से कहिए, मैं डरूंगा नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे इर्द गिर्द ऐसी पॉजिटिविटी है जो मुझे कामयाब बनाएगी। एक कामयाब और नाकामयाब इंसान के बीच में एक ही फर्क होता है, उम्मीद का, जो आपको कभी छोड़नी नहीं चाहिए। उम्मीद से ही पॉसिबिलिटीज जन्म लेती हैं और आपका विल पावर और मजबूत हो जाता है, जो आपके लिए किस्मत के दरवाजे खोल देता है। विल पावर आखिर है क्या? कुछ भी कर जाने का जज्बा, है ना? अगर विल पावर मजबूत ना हो तो मिल्खा सिंह नंगे पैर रेस दौड़कर कभी नहीं जीतते। भगत सिंह पूरे हिंदुस्तान में आजादी की लहर नहीं जगा पाते, और आज दुनिया के कई इंटरनेशनल कंपनीज के सीईओ भारतीय नहीं होते। ये सब उनके विल पावर और कॉन्सेंट्रेटेड सोच का ही तो कमाल है। इन सब महारथियों ने अपनी विल पावर के जरिए ऐसे ठोस कदम उठाए जिससे उन्होंने अपने अपने फील्ड्स में सुपर सक्सेस हासिल कर ली। सोचने और उसे एक्शन में लाने का प्रोसेस जब हम सीख जाते हैं तो कामयाबी के कई दरवाजे हमारे लिए अपने आप खुल जाते हैं। विल पावर आप में मौजूद ऐसी जादुई शक्ति है जो सोच को एक्शन में बदलती है। आपका हौसला बढ़ाकर वो आपसे वो कदम उठवाती है जिससे आप निडर हो जाते हैं, रिस्क लेने लगते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर सोचने लगते हैं। ये आपकी शारीरिक शक्ति से कई ज्यादा ताकतवर होती है। विल पावर को और मजबूत बनाने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। पहला, डिजायर, चाह, इच्छा। जब ये आपके मन में जागे तो अपने आप से सवाल करें कि क्या ये आपके लिए लाभदायक या फायदेमंद है या नहीं। अगर है तो पूरी शिद्दत के साथ उसे अपने थॉट्स में शामिल कर लीजिए। दूसरा, फैसला लेने में देरी। ये विल पावर की एक कमजोरी मानी जाती है। आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन आप वक्त बहुत लगा देते हैं और मौका हाथ से निकल जाता है। कामयाब और नाकामयाब इंसान में फर्क यही है कि कामयाब इंसान मौका देखकर उसके पीछे लग जाता है, ज्यादा सोच विचार में वक्त जाया नहीं करता। तीसरा, इनिशिएटिव की कमी, यानी कि खुद पहले कदम उठाने में हिचकिचाहट। निराशा के डर से हम रिस्क नहीं लेते, बल्कि दूसरों के अपनाए तौर तरीकों को अपनाकर देखते हैं। कामयाब लोग वही होते हैं जो भीड़ से हटकर सोचते हैं और अपने फैसले खुद लेते हैं। विल पावर ऐसी ताकत है जो आपको इनिशिएटिव लेने में काफी मदद करती है। सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग होते हैं और उन्हें सुलझाने के तरीके और तरकीबें भी, ये हमेशा याद रखें। चौथा, सब्र का फल मीठा होता है, यानी कि किसी फैसले पर अटल रहकर उस पर कंसंट्रेट करके अड़े रहना। ये कंसंट्रेटेड थॉट की सबसे बड़ी खासियत होती है। इससे हमारा ध्यान नहीं बढ़ता और हम अपने लक्ष्य को पाने के रास्ते पर कभी नहीं डगमगाते। पांचवा, डिटर्मिनेशन। जो शुरू किया उसे खत्म करने तक उस पर अमल करने का जज्बा। अक्सर ये कहा जाता है कि आप जहां से आए हैं ये तय करता है कि आप कहां जा रहे हैं। कामयाबी के रास्ते पर जो रास्ता आप पकड़ते हैं उसे बीच में छोड़कर आप कामयाबी कभी हासिल नहीं कर सकते। आपके सफर का फाइनल डेस्टिनेशन आपके ओरिजिन यानी कि शुरुआत से कई बढ़कर मायने रखता है। छठा, निश्चय की कमी।
चाहे कुछ भी हो जाए, अपने मुकाम को हर हालत में हासिल करने की मंशा, ये एक बहुत बड़ी ताकत है जो आपके व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी को आकार देती है। इसे आप जितना ज्यादा मजबूत करेंगे उतना ही आपका सफर आसान हो जाएगा। इन सब सबकों के अलावा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि कभी भी अशांत मन के साथ कोई फैसला ना लें। गुस्से में अक्सर हम ऐसी चीजें कह जाते हैं जिसका खामियाजा हमें आगे जाकर भुगतना पड़ता है। इससे ये पता चलता है कि उस वक्त जज्बात हम पर हावी थे और हमने बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लिया जिससे हमें नुकसान हुआ। अगर आप क्विक टेम्पर के शिकार हैं तो इसे सुलझाने का एक बहुत सिंपल मेथड है, उल्टी गिनती कीजिए। इसके बाद आप पाएंगे कि आपका गुस्सा ठंडा हो गया है। साथ ही ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि आपसे ज्यादा विल पावर किसी और के पास है। हर इंसान के पास विल पावर अनलिमिटेड सप्लाई में मौजूद है। इसका होना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन से फैसले लेते हैं जो आपके फोकस को और मजबूत बनाएं, या कौन से ऐसे फैसले जो आपको दूसरों का मोहताज बनाकर छोड़ देते हैं। अपनी बुद्धि बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है अपने विल पावर को मजबूत बनाना। जिस इंसान का विल पावर मजबूत नहीं होता वो फैसलों के लिए अक्सर दूसरों का सहारा ढूंढता है और बहुतों की राय लेकर कंफ्यूज्ड रहता है। जो विल पावर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जान लेता है वो दुनिया पर राज करता है। अक्सर हमारे जज्बात हमारी शक्ल पर साफ साफ दिखाई देते हैं। दुश्मन के सामने सरहद पर खड़ा फौजी हो, मीटिंग में प्रेजेंटेशन देता एक इंटर्न, एक्टर को सीन समझाता हुआ डायरेक्टर, या देश को प्रगति की राह पर प्रोत्साहित करता हुआ किसी देश का लीडर। जज्बात ही हमारे लाइफस्टाइल, पर्पस, फिजिकल अपीयरेंस और माइंडसेट को बनाते हैं। इसी को मेंटल डिमांड कहते हैं। इसको भी आप अपने माइंड पावर से और मजबूत बना सकते हैं, जिसके जरिए आप दूसरों में भी हौसला, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और इनिशिएटिव जगा सकते हैं। लाइफ में हमें अपनी अचीवमेंट से ही आंका जाता है। जितना बड़ा अचीवमेंट उतनी ही इज्जत। इसलिए अपनी सोच को बड़ा करना बहुत जरूरी होता है। जब हम कंसंट्रेट करते हैं तो हमारे मेंटल डिमांड्स पूरी तरह से हमारी उम्मीदों और सपनों को हकीकत में बदलने में जुट जाती हैं। ये एक बुलेट ट्रेन की तरह है जो वैसे तो शुरुआत में आम ट्रेन की तरह चलती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में ये 500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ लेती है, जो कि बाकी सभी को बहुत पीछे छोड़ देने के लिए काफी है। हमने कई बार देखा है कि ओलंपिक्स में मैराथन के विनर्स अक्सर वो रनर्स होते हैं जो दूसरों की तुलना में दुबले पतले होते हैं। वहीं तंदुरुस्त और मस्कुलर एथलीट्स कम ही इसे जीतते नजर आते हैं। यहाँ फर्क है जीतने के जज्बे का। जहाँ हमारे मसल्स और फिजिकल काबिलियतें जवाब दे देती हैं, वहीं लाइफ का लंबा रेस भी वही जीतता है जिसमें सब्र, जज्बा और कंसंट्रेशन पावर हो। यही वो साइलेंट फोर्स है जो आपको कंपटीशन में दूसरों से कई आगे ले जाएगी। इसे पहचानने से आपके अंदर की शंकाएं यानी कि डाउट्स दूर हो जाएंगे और आप किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी को मेंटल रिजॉल्व भी कहते हैं। सब्र बनाए रखने के लिए आपका ध्यान लक्ष्य पर रहना चाहिए, ठीक उस मैराथन रनर की तरह जो लंबी रेस की मेंटल तैयारी के साथ ट्रैक पर उतरता है। ये मेंटल डिमांड का जीता जागता एग्जाम्पल है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इसके जाग जाने के बाद आप कभी हार नहीं मानेंगे। इसमें सोच को हकीकत में बदलने की तिलिस्मी स्ट्रेंथ होती है। मेंटल डिमांड का मतलब है कि पूरी शिद्दत से ब्रह्मांड से अपने सपनों को पूरा करने की अनुमति मांगना। वो इंसान जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, उसे कभी कुछ नहीं मिलता। कहते हैं ना कि बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। मेंटल डिमांड इसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। ये कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं, बल्कि आपके दिमाग का ही कमाल है। बिना संकोच और डर के अपने मेंटल डिमांड्स को सामने रखें। इसकी उम्मीद करें कि आपने जो लक्ष्य तय किया है उसे आप हासिल करें। याद है जिम कैरी और $20 मिलियन के चेक की कहानी? ये मेंटल डिमांड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सही मेंटल एटीट्यूड के साथ ऐसी कोई चीज नहीं जो हासिल नहीं की जा सकती। कई लोगों के दिलो दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं कि मैंने जो गलत फैसले लिए उन्हें क्या मैं बदल सकता हूँ? जो नुकसान हुआ क्या मैं उसकी भरपाई कर सकता हूँ? लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जो मेंटल डिमांड के जरिए सुलझाया ना जा सकता हो। और ये सब कंसंट्रेशन का ही तो कमाल है। ये हमारी अंदरूनी और बाहरी दोनों पर्सनैलिटीज को भी तराशता है। आप पाएंगे कि जो इंसान कंसंट्रेट करता है वो सुलझा हुआ होता है और उसका मन डगमगाता नहीं। उसका मन हमेशा शांत रहता है।
आप अच्छी तरह से कंसंट्रेट तभी कर पाएंगे जब आपका मन शांत हो। अपनी सोच, कर्मों और फैसलों को जब आप शांति से लेंगे तो उनके रिजल्ट्स आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेंगे, क्योंकि आपके मन में संकोच और डर का वास नहीं रहता। इसे और मजबूत बनाने का एक सिंपल मेथड है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। एक कागज पर लिखिए, मुझ में कुछ भी करने या पाने की ताकत है। ऐसा करने से आपका माइंड मसल कनेक्शन बढ़ता है, जो सोच को एक्शन में बदलने के लिए बेहद जरूरी होता है। लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि कंसंट्रेशन और ऑब्सेशन यानी कि किसी चीज के लिए जुनून होने में बहुत फर्क होता है। अपनी सोच को जुनून मत बनाइए। ऐसा अक्सर तब होता है जब आप अपने कंसंट्रेशन पर कंट्रोल खो देते हैं। किसी चीज का जुनून आदतों से उभरता है, इसलिए हमें अपनी सोच को भी नेगेटिविटी से दूर रखना चाहिए। हमारा मेंटल कंडीशन ही हमें बनाता है। कुछ वक्त लेकर देखें कि आप बेकार की चिंता, स्ट्रेस और फालतू बातों में कितना टाइम वेस्ट करते हैं। अगली बार ऐसा हो तो कोशिश करें कि उन नेगेटिव थॉट्स के बजाय आप पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचें। इस क्वालिटी को डेवलप करने से आप अपने इर्द गिर्द के लोगों में भी अपनी पॉजिटिविटी फैला सकते हैं, जो कि कामयाबी की एक बहुत अहम सीढ़ी होती है। इससे आपकी पर्सनैलिटी भी मैग्नेटिक हो जाती है और जब आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं तो आपको देखकर उनके चेहरों पर शिकन की जगह मुस्कुराहट आ जाती है। इससे ये भी दिखता है कि आप कितने एंथुजियास्टिक हैं। अगर महात्मा गांधी एंथुजियास्टिक ना होते तो उनके साथ दांडी मार्च पर कोई ना निकलता। ये उनके पक्के जज्बे, स्वराज्य के लक्ष्य को पूरा करने और उनके मेंटल डिमांड की वजह से ही हुआ कि वो भारत के राष्ट्रपिता माने गए। इसलिए जो आप बनना चाहते हैं या जो पाने की उम्मीद आप रखते हैं, आपको उसी तरह पेश आना चाहिए, अपने बोलचाल, लाइफस्टाइल और बिहेवियर सब में। आज का दौर एफिशिएंसी यानी कि गुणवत्ता का है और आप तभी सीरियसली लिए जाएंगे व्हेन यू वॉक द टॉक। ये तभी मुमकिन है जब आप अपने आप को कंसंट्रेशन और सब्र के साथ पेश करेंगे। आदतें हमें बनाती या बिगाड़ती हैं। हम में से कई आदतों के शिकार होते हैं, अच्छी और बुरी। जब कंसंट्रेशन की बात आती है तो आदत उसका एक फायदा भी हो सकती है और नुकसान भी। हम सबको उन आदतों को छोड़ने पर काम करना चाहिए जो हमें हमारी कामयाबी की राह से हटा दें या हमारी जिंदगी के प्रोग्रेस के लिए खतरा बन जाएं। आदत जहां आपकी जिंदगी को तराशने का एक इफेक्टिव औजार बन सकता है, तो वहीं आपकी कंसंट्रेशन को काटने वाला डेंजरस खंजर। लेकिन कुछ ऐसे तरीके आप अपनी लाइफ में जरूर अपना सकते हैं जिनकी मदद से आप बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं और अच्छी आदतों को अपनाकर एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट कर सकते हैं। आदतों के बारे में समझने वाली सबसे पहली दिलचस्प बात यह है कि वो कहीं ना कहीं आपके विल पावर से ही कंट्रोल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शराबी रोज पीने के लिए यानी कि अपने नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए वो सब कुछ करेगा जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाएं और वो अड्डे पर जाकर अपने दोस्तों के साथ शराब पिए। इस चक्कर में वो चोरी भी कर सकता है, घर पर मार पिटाई भी कर सकता है, लोगों से उधार भी ले सकता है और अपने रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ भी सकता है। वहीं एक अच्छे इरादे से यूपीएससी की तैयारी कर रहा एक गरीब घर का लड़का, जब उसके घर पर बिजली नहीं होती तो वो एक रेलवे स्टेशन की बत्ती के नीचे बैठकर ठिठुरती हुई ठंड और तपती गर्मी की मार झेलता हुआ पढ़ाई करता है और टॉपर भी बन जाता है। आदतों को हमारा विल पावर ही कंट्रोल करता है। सोच और हमारे उठाए कदम दोनों ही हमारे विल पावर का नतीजा होते हैं। वक्त के साथ हमारी आदतें हमारा लाइफस्टाइल बन जाती हैं। हमसे लोग ये उम्मीद करने लगते हैं कि हम एक तरह से काम करेंगे या लाइफ जिएंगे। इससे साबित होता है कि हमारी आदतें हमें एक रंग में ढाल देती हैं। अच्छी आदतों को डेवलप करना उतना ही आसान होता है जितना कि बुरी आदतों की लत लगना, और इसके जिम्मेदार और कोई नहीं, हम खुद ही होते हैं। इस न्यू ईयर में हम सब ने कई रेजोल्यूशंस किए होंगे, जैसे कि हम पुरानी कुछ आदतों को बदल देंगे। लेकिन रेजोल्यूशन बनाना और उस पर खरा ना उतरना, इससे आपके मेंटल डिमांड की कमजोरी का पता चलता है। रेजोल्यूशंस दरअसल अपने विल पावर को मजबूत करने का हमारा एक तरीका है, जिससे हम अपनी नई सोच को एक्शंस में लाते हैं। हम ये रेजोल्यूशन बनाते हैं कि नए साल में हम फिट हो जाएंगे और महंगे जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं, लेकिन जाते ही नहीं। या ये सोच लेते हैं कि इस साल हम अपने घर को स्पिक और स्पैन एकदम साफ सुथरा रखेंगे, लेकिन कुछ करते नहीं। रेजोल्यूशंस बनाकर उस पर खरा ना उतरना किसी मौके के हाथ से जाने से भी बदतर होता है।
किसी महापुरुष ने कहा है कि आदतें इंसान के व्यक्तित्व का पहला चिन्ह होती हैं। कोई भी इंसान अपनी आदतों से ताकतवर या बड़ा नहीं होता, क्योंकि एक इंसान की अच्छी या बुरी आदतें ही हैं जो उसे कामयाब या नाकामयाब बनाती हैं। हानिकारक आदतों को कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक डेस्क जॉब है और आपको जंक फूड खाने की आदत है, तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट करने का रेजोल्यूशन बनाइए कि मुझे बिना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी के जॉब के रहते जंक फूड नहीं खाना चाहिए। इससे मेरी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है, इसलिए मैं आज से जंक फूड नहीं खाऊंगा और सिर्फ हेल्दी डाइट ही लूंगा। इस तरह आप एक बुरी आदत को एक अच्छी आदत के साथ बदल सकते हैं। हम बुरी आदतों के शिकार अक्सर तब होते हैं जब हम जिंदगी में निराश होते हैं और लो फेजेस से गुजरते हैं। इन्हें कोपिंग मैकेनिज्म भी कहा जाता है। कोई स्मोकिंग की आदत को गम भुलाने का जरिया बताता है, तो कोई ड्रग्स को, कोई शराब में डूबकर बेहतर महसूस करता है, तो कोई और वजन बढ़ाकर। लेकिन इस चक्कर में इंसान भूल जाता है कि वो अपने ही विल पावर को अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। इसलिए हमेशा याद रखें कि आप में वो कभी ना खत्म होने वाली ताकत है जिससे आप बड़ी से बड़ी चुनौती पार कर सकते हैं। जब हमारे सामने एक चैलेंज आता है तो हम एक छोटे बच्चे की तरह चुप हो जाते हैं, लेकिन जब हमें उसका हल मिल जाता है तो हम शेर की तरह गरज उठते हैं, क्योंकि हमारे विल पावर ने हमारे हौसले को एक जरूरी बूस्ट दिया होता है। ये बात आपकी जाती जिंदगी और आपके प्रोफेशनल लाइफ दोनों पर लागू होती है। एलॉन मस्क आज दुनिया के सबसे रईस इंसान हैं। पेपैल को बेचने के बाद उन्होंने टेस्ला की जब शुरुआत की तो लोग उनके इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के आइडिया पर हंसते थे। उसके बाद जब उन्होंने टेस्ला के शेयर्स बेचकर स्पेस एक्स शुरू किया, तब भी लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। वहीं ट्विटर को खरीदने के बाद उन पर यह इल्जाम लगा कि एक साइंस एंटरप्रेन्योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खरीदकर क्या करेगा। आज दुनिया की लगभग हर कार कंपनी इलेक्ट्रिक कार्स बना रही है और एलॉन मस्क पहले ऐसे प्राइवेट इन्वेस्टर हैं जिन्होंने स्पेस टूरिज्म की शुरुआत की, स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स बनाए और टेस्ला को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में भी शामिल कर लिया। ये सब उनके विल पावर का ही नतीजा है। ये जाहिर है कि हर इंसान की तरह मस्क के सामने भी कई ऐसे सवाल आए होंगे जिनके जवाब उनके पास नहीं थे, लेकिन उन्होंने वक्त के साथ फोकस करके अपनी समझ, लगन और मेहनत से वो सब मुमकिन किया जिसे दुनिया नामुमकिन समझती थी। यही एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा सबक भी है कि जो आप चाहते हैं कि दूसरे आपके लिए करें, पहले आप उसे करने में सक्षम बने। कोई भी रातों रात सक्सेसफुल नहीं बन जाता। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड्स में सुना कि सक्सेस कभी ना खत्म होने वाली एक जर्नी है जो हमारी आदतों से ही बनती है। अगर आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेस खोलना चाहते हैं तो पहले अपने आप से सवाल करें और उनके जवाब खुद ढूंढें। एक क्लियर कट प्लान लिख लें और पूरी शिद्दत के साथ उसे अपनी लाइफ का टॉप गोल बनाकर उसे बनाने की मुहिम में लग जाएं। जिस फील्ड में आप उतरना चाहते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें। बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करना है उसके बारे में कुछ आइडियाज बना लें और अपने जैसे ही और प्लेयर्स के साथ सजेशंस और टिप्स एक्सचेंज करें। मार्केट की लेटेस्ट जानकारी रखें और आगे की हमेशा सोचते रहें। बिजनेस खड़ा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है और अगर आप हमेशा अपने गोल्स बदलते रहेंगे तो आप कभी सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। क्या आप जिम्मेदारियों से घबराते हैं? जिम्मेदारियों पर खरा उतरकर ही आप अपने आप को और ताकतवर, निडर और मजबूत बना सकते हैं और जिंदगी में कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। जो इंसान निडर होता है उसमें हौसला कूट कूट कर भरा होता है। ऐसे ही लोग अपने साथ कई और लोगों को मोटिवेट करके उनकी भी जिंदगियां बदल देने की ताकत रखते हैं। वहीं वो इंसान जिसके मन में डर हो, जब वो खुद की भलाई के लिए कुछ नहीं कर सकता तो समाज के लिए क्या योगदान देगा? निडरता कामयाबी की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। डर की वजह से इंसान की लाइफ में फाइनेंशियल, मेंटल और मॉरल कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। ऐसे में जब कोई चुनौती उसके सामने आती है तो बजाय इसके कि उसका हल कैसे निकाला जा सकता है, वो इस सोच में पड़ जाता है कि ये नामुमकिन है और इसे करने में कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए हमेशा पॉसिबिलिटीज की खोज करें, ना कि इम्पॉसिबिलिटीज की फिक्र। ऐसा करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागता है जो कि आपके हर डर को खत्म कर देता है। एक डरा हुआ इंसान अपनी नाकामयाबी के लिए हमेशा बहाने और दूसरों को या अपनी किस्मत को कोसता रहता है। हमें अपने अंदर वो करेज जगाना चाहिए जिसके जरिए हम अपने लिए एक गोल सेट कर सकें,
निडर होकर तय किया गया लक्ष्य इतना ताकतवर होता है कि वो सभी निराशाओं, अड़चनों और संकोचों को मिटा देता है, फिर चाहे वो पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ ही क्यों ना हो। करेज दरअसल और कुछ नहीं बल्कि सोची चीज को कर देने का संकल्प है। दिलचस्प बात यह है कि लोग ये नहीं समझते कि निडर होने में भी उतनी ही ताकत लगती है जितना कि कायर बनने में। फर्क है ट्रेनिंग का। कंसंट्रेशन के जरिए हम अपने डर और डाउट्स दोनों को मिटा सकते हैं, जिनके चले जाने से हमारी लाइफ कॉन्फिडेंस से भर जाती है। वहीं कायरता हमारे कॉन्फिडेंस को खत्म कर देती है और हमारी सोच को भी करप्ट कर देती है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने समझा, इंसान आदतों से बनता है, इसलिए हमें आदत डालनी चाहिए कि हम निडर और कॉन्फिडेंट लोगों के साथ ही घिरे रहें। अगर आपके मन में किसी चीज को लेकर डाउट आ रहा है तो बेखौफ होकर अपने आप से कहिए, मैं निडर हूँ। जो बुराइयां आपको अपने रास्ते से हटाती हैं, उससे कई ज्यादा शक्ति निडरता में होती है, जो कि आपको अपने रास्ते के सारे ऑब्स्टिकल्स तोड़ने में मदद करती है। दूसरे लफ्जों में कहें तो अगर डरना ही है तो खुद डर से ही डरें। कभी भी किसी दूसरे के ओपिनियन को अपने आप पर हावी ना होने दें। कोई नहीं जानता कि आप क्या कुछ नहीं कर दिखा सकते। दुनिया के सबसे नामुमकिन अचीवमेंट्स को हासिल तभी किया गया जब उन्हें मुमकिन किया गया। इस बात में कोई शक नहीं कि जिस पल कोई आपको अपनी ही सोच के खिलाफ भड़काता है, उसी पल आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। इसका मुकाबला निडर होकर अपने फैसलों पर खड़े होकर ही किया जा सकता है। कारगिल की लड़ाई के दौरान जब टाइगर हिल की चढ़ाई करते वक्त रेडियो पर शहीद परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा को रेडियो पर दुश्मनों ने गालियां देकर ललकारा, तो उनके कई साथियों ने इसे सुसाइड मिशन करार दे दिया। निडरता से बत्रा ने तभी ये फैसला किया कि वो शिखर पर तिरंगा लहराएंगे, और उन्होंने अपनी जान की आहुति देकर ये साबित किया कि किसी दूसरे की ओपिनियन को मरते दम तक हमें अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देना चाहिए। कायरता नासमझी की निशानी है, और हर एक इंसान जो सोच सकता है उसमें बुराई पर जीत हासिल करने की ताकत होती है। वहीं जब दौलत कमाने की बात आती है तो शहीद भगत सिंह ने भी ये कहा है कि जीवन का सबसे बड़ा पाप गरीब पैदा होना नहीं होता, लेकिन गरीब मरना ये सबसे बड़ा पाप होता है। इससे पता चलता है कि किसी में काबिलियत होने के बावजूद वो उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में नाकामयाब रहा है। वहीं बहुत ज्यादा अमीरी भी इंसान को आलसी बना सकती है और उसमें कुछ करने का जज्बा खत्म कर सकती है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से कमाई दौलत अय्याशियों में उड़ा दी। इसलिए दौलत कमाने का सबसे पहला कदम है कि आप अपने इर्द गिर्द मददगार लोगों को साथ रखें, जिनके एक्सपीरियंसेस से आप सीख लें। दौलत मेहनत का नतीजा होती है, जिससे एक इंसान की काबिलियत, ज्ञान, टीम वर्क और लगन का पता चलता है। एग्जाम्पल के तौर पर अपने पिता धीरू भाई के साथ यमन में एक मिडिल क्लास घराने में रहने के बाद मुकेश अंबानी धीरू भाई का हाथ बटाने इंडिया वापस आ गए और अपनी कड़ी मेहनत और लगन से रिलायंस को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में उन्होंने शामिल कर दिया। मुकेश पब्लिक में भी काफी कम दिखते हैं और एक सिंपल लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। उन्होंने बेकार की पब्लिसिटी, कंट्रोवर्सीज और आदतों से खुद को दूर रखा है जो किसी का भी फोकस तोड़ सकती हैं। इससे एक कामयाब इंसान के थॉट प्रोसेस का हमें पता चलता है। हमारी सोच दरअसल एक मूविंग फोर्स है। अगर हम दौलत हासिल करने के बारे में सोचेंगे तो हमें दौलत मिलेगी। हम वो कदम उठाएंगे जिससे ये मुमकिन हो सके। जब हम अपना मन बना लेते हैं तो हम उसके नक्शे कदम पर चलने के लिए अपनी लाइफ में चेंजेस लाना शुरू कर देते हैं। बहुतों को लगता है कि दौलत कमाना आसान होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। दौलत कमाना दरअसल आपकी समझ, जजमेंट और इरादों पर निर्भर करता है, लेकिन ये सब मुमकिन होते हैं आपकी कंसंट्रेशन पावर और आदतों से ही। दौलत कमाने का सबसे पहला कदम है एक सक्सेसफुल मेंटालिटी डेवलप करना और उसे मेंटेन रखना। सक्सेसफुल और निडर लोगों का साथ रखना और बुरी आदतों को छोड़ना। वो कहते हैं ना कि आपका फ्रेंड सर्कल बड़ा नहीं, ज़हीन होना चाहिए, तभी आप भी अपने कॉन्सेंट्रेटेड थॉट्स को सच्चाई में बदल पाएंगे। हर इंसान दूसरे से सीखता है। सीक्रेट इस बात में है कि हम किनसे सीखना चाहते हैं और क्या सीखना चाहते हैं। अगर हमारी सोच छोटी होगी तो हम नाकामयाब लोगों का साथ पाएंगे, और अगर हमारी सोच बड़ी होगी तो हम अचीवर्स का साथ पाएंगे। ये सब मुमकिन है हमारी सोच की वजह से। हम में से हर कोई कंसंट्रेट करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। लेकिन क्यों?
कंसंट्रेट करने के बारे में सोचना आसान हो सकता है, लेकिन है ये उतना ही चैलेंजिंग भी। आपने कई बार देखा होगा कि एम्बिशियस लोगों की तुलना में सक्सेसफुल लोग ज्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसा क्या है जो वो कर जाते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग करता है? अपने बारे में सोचकर क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जो कि शायद आप नहीं कर रहे? अगर आप ये सवाल अपने आप से करते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कामयाबी की राह पर पहला कदम रख दिया है। सक्सेस के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी होता है, जज्बे और विल पावर का। और जब आप ये सवाल अपने आप से करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर इन दोनों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करना चाहता हो। रास्ते में आती रुकावटें दरअसल उस इंसान के लिए सीढ़ियां हैं जो अपने आप से ये सवाल करता है और अपने आप से कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ। पिछले एपिसोड्स में हमने स्टीफन हॉकिंग के बारे में भी जाना, जिन्होंने व्हील चेयर में बैठे बैठे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंज को किस तरह सीढ़ी बनाकर अपनी ही नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी। अगर वो कोशिश करने से पहले ही सोच लेते कि वो कामयाब नहीं होंगे तो वो साइंस के फील्ड में महारत हासिल ना कर पाते। किसी भी चीज को करने से पहले ही उसके सक्सीड ना होने के बारे में सोचना सबसे बड़ी गलती है। कंसंट्रेशन के जरिए हम किसी भी प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं। हमें करना है तो बस अपने ऊपर विश्वास और तय किए गोल को अचीव करने का सॉलिड रेजोल्यूशन। अक्सर ये देखा गया है कि जहाँ स्किल्स काम नहीं आती वहाँ डिटर्मिनेशन और आत्मविश्वास काम आ जाता है। जो इंसान पूरी ईमानदारी के साथ एफर्ट्स डालता है उसे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती। एफर्ट्स या कर्म से ही हमारा डर और संकोच मिट जाता है। कई बार इंसान अपने गुजरते हालात की वजह से निराश हो जाता है और अपने आप को समझा लेता है कि उसके हालात अब कभी नहीं बदलेंगे, जबकि सच तो यह है कि डर की वजह से उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। वो भूल चुका है कि उसमें ही ऐसी महाशक्ति है जिससे वो अपने हालात खुद बदल सकता है। एक आदमी अपनी लाचारी को बदलने के लिए मेहनत करता है और अपनी सच्चाई बदल देता है, जबकि एक डरा हुआ आदमी अपनी लाचारी को अपनी सच्चाई मान बैठता है। इससे पता चलता है कि किसी की सोच में कितनी ताकत होती है। अगर आप इसे बारीकी से समझना चाहते हैं तो किसी सोच को अपने मन में कुछ देर तक ठहरा कर देखें कि आप उसे कितने वक्त तक रोक कर रख सकते हैं। इस तरह धीरे धीरे अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की आपको आदत हो जाएगी। और अगर इस एक्सरसाइज से आप पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव थॉट्स होल्ड करना सीख जाएं तो कितना अच्छा हो। जब आपका दिमाग ये करने में ट्रेन हो जाता है तो वो सुप्रा कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाता है। इसे अक्सर वायरलेस स्टेशन भी कहा जाता है, जो कि एक बहुत हाई लेवल की इंटेलिजेंस होती है जिसके जरिए आप कोई भी काम आसानी से कर पाते हैं। ये कंसंट्रेशन, थॉट, एक्शन और रिजल्ट का एक कॉस्मिक प्रोसेस है जिसे आप रोज प्रैक्टिस करके तराश सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि रामकृष्ण परमहंस के मठ में रहने के दौरान स्वामी विवेकानंद को इसी हायर इंटेलिजेंस का आभास हुआ था और गौतम बुद्ध को भी निर्वाण ऐसे ही हासिल हुआ था। जिस तरह बिखरी हुई सूरज की किरणों के मुकाबले किसी लेंस के जरिए कंसंट्रेट की गई रोशनी में ज्यादा गर्मी और ताकत होती है, कंसंट्रेशन भी ठीक इसी तरह काम करता है। हमारा ध्यान अक्सर उन बिखरे हुए सूरज की किरणों की तरह होता है जिसे एक दिशा की जरूरत होती है। अब कंसंट्रेशन को बेहतर कैसे बनाया जाए, उस पर भी कई सवाल उठते हैं, जैसे कि कंसंट्रेट करने का बेस्ट टाइम कब होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर जब आपने कोई अच्छी फिल्म देखी हो या कोई बेहतरीन किताब पढ़ी हो, उसके ठीक बाद आप उसके बारे में एकांत में सोचने की कोशिश करें। उस वक्त आपकी थॉट फ्रेश रहती है और उस फिल्म या किताब के डिटेल्स आपके दिलो दिमाग में क्लियर रहते हैं। आपका पूरा ध्यान लेंस से निकले उस सूरज की कॉन्सेंट्रेटेड किरण की तरह होता है जिसे दिशा मिल गई है। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने सामने पानी का एक ग्लास रख लें और उसमें सूरज की रोशनी को जलता हुआ देखकर अपने टॉपिक पर ध्यान करें। ये एक मेडिटेटिव प्रोसेस है जो कि हम प्रार्थना करते वक्त भी इस्तेमाल करते हैं। इससे आपका ध्यान और तेज हो जाता है। ऐसे ही कई और ऐसे बहुत असरदार फिजिकल और प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस इस किताब में दिए गए हैं जो आपकी माइंड, बॉडी और सोल तीनों को आपको फोकस करने और आपकी कंसंट्रेशन पावर को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने में काफी मदद करेंगे। ये एक्सरसाइजेस आपके मन की शंकाओं और डर को भी दूर करने में काफी इफेक्टिव हैं, जो आपके करेज, कॉन्फिडेंस और जज्बे को बूस्ट भी करेंगे। अब सवाल उठता है कि इंसान को कंसंट्रेट आखिर क्यों करना चाहिए।
कंसंट्रेशन हमारी मेमोरी यानी कि याददाश्त को तरोताजा रखता है। वहीं किसी की बात ध्यान से सुनना, जो कि सक्सेसफुल होने का एक जादू मंत्र है, कंसंट्रेट करने से हम में ये हुनर भी काफी ज्यादा डेवलप हो जाता है। अपनी मेमोरी को शार्पन करने के लिए आए दिन अखबारों में एक छोटा सा गेम आता है। दो एक जैसी तस्वीरें होती हैं जिन्हें देखकर आपको दोनों में मिसिंग डिटेल्स भरने होते हैं। ऐसा ही गेम आप भी खेल सकते हैं। अपने सामने एक तस्वीर रखिए और उसे 2 से 3 मिनट तक ध्यान से देखिए। फिर अपनी आंख 1 मिनट के लिए बंद कर लीजिए। तस्वीर को हटा दीजिए और एक कागज पर उसके डिटेल्स लिखने की कोशिश कीजिए। इसकी प्रैक्टिस से आपके थॉट्स में वक्त के साथ काफी क्लैरिटी आ जाएगी। अगला सवाल ये भी उठता है कि कंसंट्रेशन से किसी की विशेस यानी कि मनोकामनाएं कैसे पूरी हो सकती हैं। हम सब ने अलादीन और उसके चिराग की कहानी सुनी है, जिसमें जिन चिराग से बाहर आकर उसकी हर विश पूरी कर देता है। एक नजरिए से देखा जाए तो अलादीन का चिराग उसका दिमाग ही तो है, जो अपने कंसंट्रेशन पावर यानी कि जिन की मदद से अपनी हर विश को सच्चाई में बदल देता है। इनफैक्ट ये मशहूर कहानी यही तो बयान करती है कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं, सक्सेस या अचीवमेंट, उन्हें पाने की काबिलियत हमारे इनर इन्फिनिट में ही तो है। यानी कि हम में वो अपार शक्तियां हैं जो हमें अपना मुकाम हासिल करने में मदद करती हैं। ये बात तो तय हालातों का शिकार होता है, जबकि एक कामयाब इंसान अपने हालातों पर जीत पा जाता है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है ये दर्शाने का कि अगर आपको किसी भी चीज की चाह है तो आप उसका एक मेंटल पिक्चर बना लें और उसे पाने के लिए ठोस कदम उठाना शुरू कर दें। सबसे पहले कदम है अपने मुकाम को हासिल करने के लिए सोच डेवलप करना। ऐसा सोचिए कि आपने वो हासिल कर लिया है जिसकी आपको चाह थी। अपने आप से कहिए, मैं ये हासिल कर सकता हूँ, मुझ में वो स्किल्स हैं और मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपना गोल अचीव करूंगा। ऐसी सोच डेवलप करने से आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी के हालात बदल रहे हैं और आप अपने ड्रीम गोल को अचीव करने के लिए बहुत आसानी से कदम उठा पा रहे हैं। जब आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हैं तो आप क्रिएटर बन जाते हैं, यानी कि आप में कुछ भी बनाने या कोई भी मुकाम हासिल करने की एबिलिटीज आ जाती हैं। कंसंट्रेशन की मदद से आप अपने जीवन के आदर्शों को सच्चाई में बदल सकते हैं। आदर्श वो चंद गाइडलाइंस होती हैं जो हमें अपने मुकाम तक पहुंचने का रास्ता दिखाती हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि आप कहां जा रहे हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां से आ रहे हैं। इसका मतलब कि जब आपके आदर्श क्लियर होंगे तो आपके आगे का रास्ता बिना किसी रुकावट के बढ़ता ही रहेगा। आदर्श किसी भी चीज का आकार ले सकते हैं। ये अपनी लाइफ को जीने का एक नजरिया हो सकता है, कुछ बुरी आदतों को खत्म करने का फैसला हो सकता है, या अपने गोल को अचीव करने का प्लान भी हो सकता है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि जब आप अपने थॉट प्रोसेस को तराश रहे होते हैं तब आप एक्चुअली अपने लिए एक नया कल तराश रहे होते हैं। ये बात भी सच है कि कई बार इंसान अपने आदर्शों पर टिकता नहीं। वो छोटी छोटी बातों की वजह से अक्सर अपने रास्ते से हट जाता है। जैसे कि जब कोई ये तय करता है कि वो अब से जल्दी किसी चीज पर गुस्सा नहीं हुआ करेगा, लेकिन वो अपने थॉट प्रोसेस को ट्रेन नहीं करता, जिसकी वजह से इमोशंस उस पर हावी हो जाते हैं और वो फिर वही गलती कर बैठता है जिसे ना करने की उसने कसम खाई थी। इस सिचुएशन को बदलने के लिए आपको अपनी खामियों, कमजोरियों और बुरी आदतों को स्टडी करना बहुत जरूरी है। इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको अपने किन डिपार्टमेंट्स पर काम करना चाहिए और कैसे अपने कंसंट्रेशन पावर के जरिए इन्हें दूर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर पढ़ने लिखने का ज्यादा शौक नहीं तो उसे लिखने की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए ताकि उसकी बुरी आदत एक अच्छी आदत में बदल जाए, जिससे उसका माइंड भी ट्रेन हो जाएगा और उसका थॉट प्रोसेस भी काफी तेज हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि इस दौरान कभी अपने आप को दोष न दें और न ही अपने आप को कोसें। आपकी मदद खुद आप ही कर सकते हैं। सो जस्ट ट्रस्ट द मैजिकल प्रोसेस ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन। इसी प्रोसेस के जरिए दुनिया में आज नए नए टेक्नोलॉजीज, साइंटिफिक प्रोग्रेस, नए मार्केट प्लेसेस, ह्यूमन एडवांसेस और लगभग हर फील्ड में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। गलतियां हमारी सबसे बड़ी टीचर्स होती हैं, इसलिए इनकी वजह से शर्म महसूस करने के बजाय इनसे ली सीखों को लेकर कल का फ्यूचर बनाने की लगातार कोशिश जारी रहनी चाहिए। कोशिश से ही दुनिया में टीम वर्क और एक कोऑपरेटिव स्पिरिट बनी रहती है।
आपके कंसंट्रेशन की ताकत से ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिसकी वजह से आप दूसरों में भी पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं। ऐसा करने से जहां हर एक इंसान अपने निजी जीवन में सफल होता है, वहीं सोसाइटी भी एकजुट होकर एक टीम की तरह प्रोग्रेस करती है। जाहिर है कि जब बिजनेस की बात आती है तो आप भी अपने ऑफिस में ऐसे ही एम्प्लॉयज को हायर करेंगे जो कॉन्फिडेंट हो, अपने और आपके कंपनी के गोल्स की तरफ डेडिकेटेड हो। ऐसे एटीट्यूड से एक प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट बनता है जिससे सबका फायदा ही होता है। कंसंट्रेशन एक ऐसी महाशक्ति है जिसके जरिए हम अपने भीतर मौजूद ताकत, विल पावर को जगा सकते हैं, जिसको मजबूत करके हम किसी भी चैलेंज को आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। विल पावर है अपनी सोच को एक्शन में बदलने का मंत्र। और सच यही है कि सोचने और करने वाले के बीच फर्क यही है कि बाजी अक्सर कदम उठाने वाला मार जाता है, ना कि वो जो उस कदम के बारे में सोचता रहता है। हम सब में एक ड्राइविंग फोर्स होता है जो हमें अपने गोल्स की तरफ बढ़ने के लिए मोटिवेट करता रहता है, लेकिन इसको पूरी तरह से समझने और इसका फायदा वही इंसान पूरी तरह से उठा सकता है जिसने अपने कंसंट्रेशन और थॉट पावर को जान लिया है। आखिर में ये अमेजिंग किताब आपको अपने दिमाग की ताकत को जगाने, अपने विल पावर को समझने और मजबूत करने और अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करती है। पर्सनल जिंदगी में रोजमर्रा के इमोशंस हों या प्रोफेशनल लाइफ के डिफिकल्ट चैलेंजेस, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो आप अपने मन को अपने कंट्रोल में लाकर सुलझा नहीं सकते। आप इस किताब में दिए गए प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस के जरिए अपने माइंड पावर को और तेज कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल और इफेक्टिव भी है। जहां माइंड पावर की बात आती है तो अपने लिए एक गोल सेट करना, उसकी एक तस्वीर देना और फिर उसके लिए एक प्लान बनाकर उसे हासिल किस तरह करना चाहिए, ये हमने महाबली अर्जुन, जिम कैरी, शाहरुख खान, स्टीफन हॉकिंग, एलॉन मस्क, भगत सिंह, विक्रम बत्रा और महात्मा गांधी से सीखा। और इन जैसे दुनिया के कोने कोने में फैले महारथियों ने कहीं बिजनेस में अरबों कमाए तो कुछ ने अपने आदर्शों या आइडियल से दुनिया को वक्त के साथ तराशा। बिजनेस से लेकर ह्यूमैनिटी, टीम वर्क से लेकर इंडिविजुअल सक्सेस, ये सब इस बात का सबूत है कि दुनिया में अगर सक्सेस हासिल करना है तो उसका जादुई मंत्र आपके ही पास है। आपको सक्सेस हासिल करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप में वो सारी खूबियां, स्किल्स, एबिलिटीज और कॉन्फिडेंस है जिनकी मदद से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आप ही ड्राइवर सीट में बैठे हैं और अपने सक्सेस के रास्ते में आपकी सवारी है। द पावर ऑफ कंसंट्रेशन।